बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन को हमने लिखना सीख लिया है। तो लिखना जब सीख लिया है तो उसका कुछ रूल होता है, केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है उसका कुछ रूल है। वही रूल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो अपना टॉपिक डाला हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड। जितना रिएक्टेंट साइड में आपका एटम होगा उतना ही एटम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एफी है, एफी आयरन होता है, एफी अगर एक इधर है तो इधर एक ही एफी होना चाहिए। इधर अगर एक ऑक्सीजन है तो इधर भी एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए। इधर अगर दो हाइड्रोजन है तो इधर भी दो ही हाइड्रोजन होना चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यही बोलता है कि हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको पूछ लिया जाता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ये डेफिनेशन हो गया। अब पूछा जाता है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। We balance chemical equation to obey the law of conservation of mass. According to law of conservation of mass, the total number of atom on the reactant side must be equal to that on the product side. इसका मतलब है कि बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना नंबर ऑफ एटम होगा रिएक्टेंट साइड में उतना ही होना चाहिए कि कहाँ, प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ यही रूल बन जाता है, यही यहाँ पे रूल बन जाता है बैलेंसिंग का। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का यही एक रूल है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाई यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दिए क्यों बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे एक आपने टर्म देखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो उसी पे ये बेस्ड है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए बैलेंसिंग के कुछ रूल होते हैं, उस रूल को ध्यान में रखना है, बाकी किसी चीज को ध्यान में नहीं रखना है। बैलेंसिंग का पहला रूल है कि मेटल को बैलेंस करो। मेटल कौन, पोटेशियम, सोडियम AgAu Mg Zn Ca Fe Al Mn Pb बेरियम। जैसे कि गोल्ड हो, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, लेड हो गया और बेरियम हो गया। ये सब क्या है, मेटल है। तो पहला क्या बोलता है, पहला स्टेप आपको मेटल को बैलेंस करो। दूसरा स्टेप क्या होता है, नॉन मेटल को बैलेंस करो। पहले मेटल को बैलेंस कर लो कि इधर जितना मेटल है उधर भी उतना ही मेटल होना चाहिए। तो पहले क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। उसके बाद क्या करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल में क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब क्या आ जाता है, अपना नॉन मेटल में आ जाता है। उसके बाद बोलता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो। उसके बाद बोलता है हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अगर फिर भी बैलेंस नहीं हुआ, अगर फिर भी बैलेंस नहीं हुआ तो रिपीट अगेन। क्या करना है, रिपीट करना है फिर से। क्या क्या करना है, पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद क्या करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अगर फिर भी बैलेंस नहीं हुआ केमिकल इक्वेशन, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, फिर से मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर से नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल से ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, Fe+H2O क्या बन रहा है यहाँ पे, Fe3O4+H2।
कोई डाउट? अब यहाँ पे देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे कितना आयरन? एक। यहाँ पे कितना आयरन है? एक है। यहाँ पे कितना आयरन है? 3 है। इसका मतलब कितना आयरन यहाँ होना चाहिए था? 3 आयरन होना चाहिए। और उधर 3 है तो इधर भी क्या होगा? 3 आयरन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4 है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? पहले क्या किए? ये मेटल था, मेटल को देख लिए। क्या यहाँ पे कोई नॉन मेटल है? क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन सब नहीं है ना। तो उसके बाद किस पे आ गए? ऑक्सीजन पे आ गए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 4 है। तो इधर भी कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? 4 ऑक्सीजन होना चाहिए इस साइड भी। तो इस साइड भी जब 4 ऑक्सीजन हुआ तो 4 ऑक्सीजन करने के चक्कर में यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? अगर इधर 8 है तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना बैलेंस्ड। क्या हो गया? ये बैलेंस्ड हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Al2O3 प्लस HCl रिएक्ट करके बना रहा है AlCl3 प्लस H2O। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Al2 था इधर, अल्युमिनियम इधर कितना है? पहले किसको? मेटल को। मेटल कौन है इसमें? अल्युमिनियम है। तो पहले अल्युमिनियम को करेंगे। अल्युमिनियम कितना है? इधर अल्युमिनियम 2 है। अगर इधर अल्युमिनियम 2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो अपन क्या किए? पहले अल्युमिनियम को बैलेंस कर दिए। इधर 2 अल्युमिनियम, इधर 2 अल्युमिनियम। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? उसके बाद बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को। इसमें नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन है। तो अब देखिए इधर कितना क्लोरीन? 1 क्लोरीन। देखिए इधर कितना क्लोरीन? Cl3 है इंटू 2 होगा, कितना होगा? 6 हो जाएगा। इधर कितना क्लोरीन? इधर 6 क्लोरीन है। तो इधर भी कितना क्लोरीन होना चाहिए? 6 क्लोरीन होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करते। तो क्या इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन बराबर हुआ? बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सब करने के चक्कर में ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन इधर 3 है। ऑक्सीजन इधर कितना है? कितना है ऑक्सीजन? 1 है। इधर 3 है, इधर 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। अब इस सब चक्कर में देखिए कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गया? ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुआ? हो गया बैलेंस। अब देखिए इसको देखिए, Cu2O प्लस Cu2S रिएक्ट करके बना रहा है आपको कॉपर प्लस SO2। यहाँ पे कितना कॉपर? 2 कॉपर 2, 4 कॉपर। तो लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में कितने कॉपर है? 4 कॉपर। इधर कितने कॉपर है? 1 कॉपर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पहले बैलेंस करते हैं मेटल को। तो मेटल को क्या किए? बैलेंस कर दिए। अब उसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? उसके बाद अपन बैलेंस करते हैं सल्फर को। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। मेटल के बाद किसको बैलेंस करना है? नॉन मेटल को। तो इधर सल्फर कितना? 1। इधर सल्फर कितना? 1। इधर ऑक्सीजन कितना? 1। इधर ऑक्सीजन कितना? 2। इधर ऑक्सीजन कितना? 1। इधर ऑक्सीजन 2। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिएगा कि मेटल का बैलेंसिंग बिगड़ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे 4 गो कॉपर आ चुका है और यहाँ 2 इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में अब आपको कितना दिख रहा है? 6 कॉपर दिख रहा है। लेकिन यहाँ कितना कॉपर है? 4 ही कॉपर है। तो क्या करेंगे? फिर से रिपीट। ये कितने कॉपर हो गए? 6 कॉपर। क्या अब इक्वेशन बैलेंस हुआ? इक्वेशन बैलेंस हुआ। रिपीट अगेन का मतलब समझ में आया? रिपीट अगेन का मतलब समझ में आया। अगर एक बार में बैलेंस नहीं हो रहा है तो दूसरा बार फिर से रिपीट, सीक्वेंस लेके जाना है सेम। उसके बाद नहीं बैलेंस हो रहा है तो फिर से रिपीट। अब देखिए, अब ये देखिए ये वाला हो गया अपना। अब इसको देखिए, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 रिएक्ट करके बना रहा है BaSO4 प्लस AlCl3। BaSO4 प्लस AlCl3
सबसे पहले किसको, मेटल को। मेटल कौन है, बेरियम और अल्युमिनियम। इधर एक बेरियम, इधर एक बेरियम, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दो अल्युमिनियम और इधर एक अल्युमिनियम, लेकिन अपने को कितना चाहिए, दो चाहिए। दो से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। दो से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे दो अल्युमिनियम आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, दो अल्युमिनियम आ गया। तो क्या अल्युमिनियम और बेरियम हो गया अति बैलेंस हो गया, मेटल अपना बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन और सल्फर। तो क्लोरीन इधर कितना है, 2 है। क्लोरीन इधर कितना है, 6 है। इधर क्लोरीन कितना आ रहा है, 2 3 जा 6। इधर कितना आ रहा है क्लोरीन, 2 आ रहा है। और इधर सल्फर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इधर सल्फर कितना है, 1 आ रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 यहाँ 2 है ना, BaCl2 ये 6 है। हाँ, जैसे ही हम यहाँ पे 3 डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, 6 क्लोरीन हो रहा है। यहाँ पे भी कितना है, 6 क्लोरीन हो रहा है। लेकिन बेरियम क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है। और इधर बेरियम कितना है, 1 है। तो हमको बेरियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो बेरियम को हम लोग इधर कितना कर देंगे, 3। तो जैसे ही हम लोग बेरियम को बैलेंस किए वैसे ही अब देखिए कुछ ना कुछ बदल रहा होगा। यहाँ पे कितना था, 3 बेरियम हो गया, SO4, ये है SO4 सल्फेट है। तो ये SO4 कितना है, 3 है। तो ये कितना हो जा रहा है, SO4 3 सल्फर और ऑक्सीजन कितना है, 12। इधर भी कितना हो जाएगा, 3 सल्फर और ऑक्सीजन हो जाएगा 12। क्या ये बैलेंस होता हुआ आपको दिख रहा है, ये बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे मिलान कर लीजिए। बेरियम यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ बेरियम 3 है। यहाँ पे अल्युमिनियम कितना है, 2 है। यहाँ अल्युमिनियम 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 6 है। 3 × 2 कितना है, 6 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 6 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए SO4 3 है। SO4 मतलब होल 3 है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, SO4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 3 लगा है या वहां लगा हुआ है, बात बराबर है, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये भी 3 होगा, ऑक्सीजन भी O4 है तो × 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर भी ऑक्सीजन 12 हो जाएगा, सल्फर 3 हो जाएगा।